दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हम लोग देखते हैं कि करोड़ों गरीब परिवारों को बैंक अकाउंट, रुपए कार्ड और दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फिनेंशियल एम्पावरमेंट दिया गया है। दोस्तों, मोदी जी की ये फ्लैगशिप स्कीम ने भारत को पॉवर्टी से एम्पावरमेंट तक ले जाने में एक नया डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो 11वीं वर्षगांठ है दोस्तों, उसके बारे में। और हम लोग समझेंगे कि 2014 से लेके 2025 तक में प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस तरीके का विकास हुआ है और दोस्तों क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में बहुत ही समराइज कंटेंट के साथ। दोस्तों, 28 अगस्त 2014 के दिन मेनली प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा फिनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था। इसका एम था दोस्तों कि सभी लोगों को बैंक अकाउंट, क्रेडिट इंश्योरेंस, पेंशन एंड दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हर भारत के नागरिकों को मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर हम लोग 2025 में देखें तो इस स्कीम ने टोटल 11 साल पूरे कर लिए हैं। ये दिखाता है दोस्तों कि इंडिया का अचीवमेंट या फिर चैलेंजेस। और दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। तो चलिए समझ। दोस्तों अब बात करें तो जनधन योजना को सरकार ने क्यों लॉन्च किया था, तो उसका सबसे मेन उद्देश्य यही था दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेंटेन करना। दोस्तों क्या था कि 2014 से पहले जो करोड़ों भारतीय नागरिक थे उनके पास दोस्तों बैंक अकाउंट ही नहीं था। इसके कारण दोस्तों क्या होता था कि वो अपने सारे पैसे को या तो घर पे रखते थे या फिर दोस्तों साहूकार के पास पैसे को रखा करते थे। दोस्तों अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा अगर कोई बेनिफिट चलाया भी जाता था तो हम लोग देखते हैं कि जो मिडिल मैन होते थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो या तो खा जाते थे दोस्तों, या तो कम मात्रा में लोगों तक पहुंचाते थे। इसके कारण दोस्तों अब सरकार ने यहीं से अपना एक एम बनाया कि जो बैंकिंग है दोस्तों वो सबके लिए होनी चाहिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो जनधन योजना बनने का एक और कारण था कि लोगों में गरीबी को कम करना और लोगों को जागरूक बनाना। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है, क्योंकि देखा जाए इसमें तो उन लोगों के पैसे को सिक्योर करना या फिर दोस्तों लोगों के जो पैसे हैं या फिर लोन है उन तक उनकी इजीली पहुंच बनी रहे। जो इंश्योरेंस है दोस्तों या फिर पेंशन की बात की जाए तो मतलब दोस्तों ये स्मूथनेस यही दिखाता है कि लोग जो है अपने पैसे को लेके मतलब कि ये इतना इजी बन जाए कि लोग जब चाहे जितना चाहे अपने पैसे को निकाल सकें, उसके बीच में कोई बीच बिचौलिया ना हो। सबसे खास बात दोस्तों कि उस टाइम पे इंडिया का ये भी एक इंटेंट था कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो कि महिला सशक्तिकरण, उसको भी बढ़ावा दिया जाए। उस टाइम पे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मतलब लास्ट के 11 ईयर्स में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो अपने अकाउंट्स को खुलवाती हैं, जिसके कारण दोस्तों ये दिखता है कि उन लोगों को बहुत ही भारी मात्रा में जो कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है वो उन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। दोस्तों उसके साथ साथ बात किया जाए तो स्ट्रेंथन जैम ट्रिनिटी। दोस्तों जैम ट्रिनिटी में अगर हम लोग समझें तो जे मतलब होता है दोस्तों जनधन योजना बैंक अकाउंट मेनली, ठीक है। और दोस्तों ए मतलब होता है कि आधार नंबर, जिसका मतलब एक यूनिक जो देखा जाए तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और दोस्तों हम लोग देखें एम से तो ये दोस्तों दिखाता है मोबाइल कनेक्टिविटी, मतलब दोस्तों कि लोगों का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है और कम्युनिकेशन के बेसिस पे। तो मतलब दोस्तों ये दिखा रहा है कि जैम ट्रिनिटी को यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश की गई। दोस्तों जन धन आधार मोबाइल का जो एस्पेक्ट था कि लोगों को क्या किया जाए तो डायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब कि ये डायरेक्ट बेनिफिशियरीज तक पहुंच जाए, इसमें बीच में कोई करप्शन ना हो और लोगों को आसानी से और जल्दी ही इसको जो सुविधाएं हैं वो जल्दी मिल जाएं दोस्तों। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो 11 साल का जो टोटल आउटकम्स है उसके बारे में बात किया जाए तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट था दोस्तों तो मैसिव अकाउंट ओपनिंग। दोस्तों देखा जाए तो उस टाइम पे लाखों लोगों के पास क्या था कि बैंक अकाउंट तो था ही नहीं, लोग घरों में अपने पैसे को रखा करते थे। 2014 से पहले की बात है। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो 2025 में ये नंबर कम से कम हमको दिखता है कि 56 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है। उसके साथ साथ दोस्तों हमको दिखता है कि उस अगर 2014 की बात करें 2014-15 के आसपास में तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखता है कि 15,670 करोड़ के आसपास डिपॉजिट हुआ करता था। और यही दोस्तों डिपॉजिट आज बढ़ के 2,68,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। दोस्तों ये दिखता है कि ये एक बहुत बड़ा जंप है किस मामले में दोस्तों, तो सेविंग करने के मामले में।
उसके साथ साथ दोस्तों बात किया जाए वुमेन और रूरल इंक्लूजन की दोस्तों, तो महिला और जो ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो अगर अकाउंट खुला है उसमें हम लोग देखते हैं कि 56% जो अकाउंट खुला है वो महिला के नाम पे खुला है दोस्तों। और 67% बात करें तो रूरल और जो सेमी अर्बन एरिया है उसमें देखते हैं दोस्तों कि 67% जो है मेनली अकाउंट खुलते हुए हम लोग देखते हैं महिलाओं के। तो ये दिखाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं फिनेंस को लेके लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों डिजिटल पुश की, तो हम लोग देखते हैं कि लोग अब क्या हो रहे हैं, डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं दोस्तों। लोग अपने आप को अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लोग अब क्या कर रहे हैं कि पैसों के मामले में खुद को जागरूक बना रहे हैं। दोस्तों बात किया जाए तो 38 करोड़ लोग रुपए कार्ड के लिए मतलब अप्लाई किए हैं। इनके द्वारा मतलब कि 38 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड इशू किया गया है दोस्तों। यूपीआई या फिर डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो मेनली दोस्तों क्या हो रहा है कि गरीबों तक पहुंच रहा है। इसके कारण दोस्तों एक डिजिटल इकोनॉमी बनती हुई हम लोगों को दिख रही है। उसके साथ साथ दोस्तों फिनेंशियल ईयर 2024-25 के तहत देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में ऑन एन अराउंड 6.9 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किया गया है दोस्तों, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत। दोस्तों इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हर स्कीम्स का कुछ प्रोज होता है, कुछ कॉन्स होता है दोस्तों। मतलब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट तो था ही इसको चलाने का, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे खास बात दोस्तों कुछ डॉर्मेंट्स अकाउंट्स भी हैं। मतलब दोस्तों कि देखा जाए तो 23% ऑन एन अराउंड जो 13 करोड़ जो अकाउंट्स हैं वो अभी भी या तो इनएक्टिव है दोस्तों या फिर लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ मतलब कि दोस्तों ये दिखाता है कि वो जो मेनली जो मैक्सिमम जनता है या फिर दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो मेनली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए ही इसको यूज़ कर रहे हैं, ये भी इस चीज़ों को दिखा रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा डोरमेंट अकाउंट या फिर दोस्तों अनयूज्ड अकाउंट के कैटेगरी में बड़ा नंबर दिख रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों बात किया जाए री केवाईसी इश्यूज की, तो मेनली क्या हो रहा है दोस्तों कि 10 करोड़ अकाउंट को फिर से केवाईसी कराने की ज़रूरत है। लोगों में एक जो कॉम्प्लायंस है दोस्तों इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों में इसकी जागरूकता कम है दोस्तों। लोगों को अभी भी लगता है बहुत जगह कि अकाउंट खुलवा देने के बाद हम लोगों को केवाईसी नहीं करानी है, या फिर दोस्तों लोगों में कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो कॉन्शियसनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। और दोस्तों फिनेंशियल लिटरेसी गैप की बात करें तो बहुत सारे अकाउंट होल्डर हैं जिनको मतलब अभी भी बहुत चीज़ें नहीं पता है कि बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या सुविधाएं होती हैं और इन सुविधाओं को कैसे यूज़ किया जाता है दोस्तों। उसके बाद बात किया जाए लो क्रेडिट लिंकेज की, तो सबसे खास बात है दोस्तों कि मतलब इतने हाई डिपॉजिट होने के बावजूद लोगों को क्या हो रहा है दोस्तों, तो लोन नहीं मिल पा रहा है। जो छोटे छोटे व्यापारी है दोस्तों उनको कहीं ना कहीं लोन नहीं मिल पा रहा है, या फिर दोस्तों देखा जाए तो लोन के लिए बहुत ही लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ इस मामले में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप बैंक में अगर पैसे जमा करते हो तो बैंक से कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी बेसिस पे आप लोगों को लोन भी इजीली हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। और बात किया जाए दोस्तों डिजिटल डिवाइड की, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जो एल्डरली पॉपुलेशन है जो बड़ी देखा जाए दोस्तों तो वो मेनली क्या कर रही है ना, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो मेनली क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो वो जो है एक चैलेंज फेस कर रहे हैं जिसको हम लोग दोस्तों डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई बोल सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि शहरी विकास का एक कारण तो बना हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग दोस्तों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों इसकी जो मतलब यूज़ जो कम हो रही है, या फिर दोस्तों लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होने के कारण लोगों में हम लोगों को क्या दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम का कारण बनता जा रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों इसके प्रति हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, यूपीआई बैंकिंग क्या होता है। और दोस्तों क्या होता है कि डिजिटल इकोनॉमी में अगर हम लोग अपने बैंक अकाउंट्स को लेके जागरूक नहीं होंगे तो दोस्तों इसी के कारण हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि साइबर फ्रॉड के जो किस्से हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को इसके प्रति जागरूकता बनाई रखनी चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो 11 साल हुआ है उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पूरे इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का जो बैंक अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है करोड़ों नंबर्स में दोस्तों। तो इसके कारण क्या हुआ है कि डिपॉजिट भी बैंक अकाउंट में बढ़ गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो लोगों में जैसे महिलाएं हो गई या दोस्तों ग्रामीण जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है दोस्तों, तो 6.9 लाख करोड़ का हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है दोस्तों, मेनली फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के तहत। ये दिखाता है दोस्तों कि इंडिया का जो डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम है वो कितना मजबूत बनता जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों मानते हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं कि अकाउंट लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लोगों को इसकी नॉलेज कमी है दोस्तों, लोग इसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं, या फिर दोस्तों बोल सकते हो कि इतने सारे जो अपडेट्स आते रहते हैं या फिर जो मतलब कि बदलाव आते रहते हैं तो समय दर समय लोग अपने आप को उसके अनुसार ढाल नहीं पाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि इंडिया को अब देखना पड़ेगा कि जो न्यू ओपनिंग अकाउंट्स है, जो नए अकाउंट्स मेनली खुल रहे हैं उस पे इंडिया को मतलब बैंक्स को मेनली देखना पड़ेगा दोस्तों। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक्टिव यूजर्स हैं वो कितने हैं, उसके साथ साथ दोस्तों फिनेंशियल एम्पावरमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये सबसे मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना जो था दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था, जिसका विजन ही यही था दोस्तों कि बैंकिंग जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये एक रियलिटी में भी अब आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दे दोस्तों, जिससे आगे की आने वाली वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।